युवा सेवा संघ दिल्ली के भाई आज आप सभी के बीच एक सुंदर नाटिका पेश कर रहे हैं जो ये संदेश देती है कि पूज्य बापूजी के सच्चे साधकों को तोड़ना, गुमराह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आइए चलते हैं एक जगह जहां लालानंद और उसके दो निकटतम चेले कालू और गोलू कुछ गड़बड़ घोटाले की योजना बना रहे हैं। कालू, ये बापूजी के इतने सारे शिष्य हैं, कई तो विदेशों में भी हैं, इनका माल कैसे लूटा जाए? महाराज जी, ये बहुत भावनात्मक लगते हैं, क्यों ना इनकी भावनाओं के साथ खेला जाए। वो कैसे? बस इनको हमको बोलना है कि हम बापूजी को बाहर निकालेंगे। इनको आंदोलन के नाम पर, सम्मेलन के नाम पर रकम इकट्ठा करके खूब सारे पैसे लूट सकते हैं। पर मुझे लगता है बापू के काफी शिष्य समझदार भी है, कहीं वो हमारी चाल समझ गए तो? अरे समझदार होंगे तो क्या, मैं भी कम थोड़ी हूँ। YouTube पे लाइव आकर वीडियो डाल डाल के उनको ऐसा फुसलाऊंगा कि सब मेरे पीछे पीछे आएंगे। बापूजी की रिहाई के नाम पर एक विशाल कार्यक्रम करने के बाद हम एक पदयात्रा भी निकालेंगे और उसका प्रचार सोशल मीडिया से करेंगे। इससे क्या, इससे बहुत सारे साधक इकट्ठा हो जाएंगे, फिर हम हमारा काम कर लेंगे। कौन सा काम महाराज जी? अरे भोजू, उनसे हम पैसे ऐंठ लेंगे। ला 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 और ला, इसीलिए तो मेरा नाम लालानंद है। देखते हैं कैसे नहीं देंगे पैसा, हमने तो आज तक किसी को नहीं छोड़ा। लालानंद अपने साथियों के साथ YouTube के लिए वीडियो बना रहा है। ओके महाराज जी, लाइव चालू। मेरे प्यारे बापूजी के साधकों, मैं लालानंद पिछले 12 वर्षों से बापूजी के ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो मैं देख रहा था, और आज अचानक मुझे लगा कुछ करना चाहिए, और लो, मैं आपके सामने प्रकट हो गया। मैं दावा करता हूँ, जो काम आश्रमवासी पिछले 1 दशक से नहीं कर पाए, वो काम मैं यूं चुटकियों में करके दिखाऊंगा। मेरा बड़े बड़े नेताओं, राजनेताओं के साथ परिचय है और मुख्यमंत्री के साथ उठना बैठना है, और बापूजी को तो मैं आराम से बाहर निकाल लाऊंगा। तुम अपना पैसा इधर उधर ऋषि प्रसाद और अन्य सेवाओं में मत लगाओ, उस पैसे को मुझे दो। क्यों? क्योंकि उस पैसों से मैं बापूजी को बाहर निकालूंगा। जब बापूजी आश्रम में नहीं है तो आश्रम में जाने से क्या फायदा? मेरी मानो, मेरे साथ जुड़ जाओ और हम आंदोलन करेंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे बापूजी की रिहाई के लिए। वाह महाराज जी, आज आपने क्या डायलॉग मारा है। अब तो सब साधक आपके पीछे पीछे दौड़ कर आएंगे। दिल्ली युवा सेवा संघ की नियमित संस्कार सभा आश्रम में चल रही है। हम सभी भाइयों का अनुभव है, जब भी हम नियमित संस्कार सभा में आते हैं तो हमारी साधना और गुरु सेवा दोनों का ही विकास होता है। यहाँ आश्रम में आने से पूज्य बापूजी के दिव्य स्पंदन हमको निर्मल और आनंदित कर देते हैं। ये पूज्य बापूजी का आशीर्वाद ही है कि युवान होते हुए भी आज हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और व्यसनों से कोसों दूर हैं। हम युवा सेवा संघ के भाइयों की ये भी जिम्मेदारी है कि जो गतिविधियां पूज्य बापूजी और आश्रम के विरुद्ध चल रही हैं, उनका पता लगाना और उन्हें रोकने का हर संभव प्रयास करना। केतन भाई, एक लालानंद नाम का शख्स है जिसे हम कभी पहले जानते नहीं थे। वो अपने YouTube चैनल से आश्रम वासियों के खिलाफ अनर्गल बातें कहता रहता है। जो सेवाएं पूज्य बापूजी जेल मंदिर में रहकर भी करवा रहे हैं, ये उनको भी बंद करवाने की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं ये साधुओं को फुसलाकर उनसे पैसे न लूटने लग जाए। मुझे तो लालानंद की दाल में कुछ काला लगता है। ये जो लालानंद कर रहा है, क्या ये सब पूज्य बापूजी की जानकारी में है? भैया, कल मैंने भी इसका एक वीडियो देखा, इसका पूरा फोकस पैसों पर ही था। वही तो,
हमें ये सब आश्रम मैनेजमेंट से डिस्कस करके पूज्य बापूजी की जानकारी में लाना चाहिए। ठीक है, मैं सब इन्वेस्टिगेशन करके आपको कल बताता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के बाद युवा सेवा संघ के 8-10 भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं इनको क्या पता चला है। ये लालानंद तो पूरा ढोंगी निकला। ये लालानंद नहीं, ये तो असल में ठगानंद है। हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। इसका पुराना रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है। ये एक पेशेवर फ्रॉड है, फ्रॉड। आश्रम मैनेजमेंट से बात हुई है। बापूजी का हाल ही में संदेश आया जहां बापूजी ने ऐसे ठगों से सावधान होने को कहा जो आश्रमवासी और साधकों के बीच फूट डाले और केस के नाम पर पैसे ऐंठे। बापूजी चाहते हैं हर साधक नियमित रूप से आश्रम का लाभ ले और अपनी सेवा साधना बढ़ाएं। सच में ये ठगानंद तो वही कर रहा है जो पूज्य गुरुदेव नहीं चाहते। ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला। इसने तो भोले भाले साधकों का पैसा भी लूटने का प्रयास किया है और उनकी श्रद्धा का हनन किया है। अब सब साधकों को सावधान करना हमारी भी जिम्मेदारी है। युवा सेवा संघ को पता चलता है कि इस ठगानंद ने बापूजी को रिहा करने के नाम पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया है और सभी साधकों को आने का आह्वान भी किया है। पूज्य बापूजी का स्पष्ट निर्देश है कि साधकों की भावनाओं और उनके धन के साथ और खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हमें इस कार्यक्रम को हर हाल में रोकना ही होगा। ऐसे ठगानंद को हम जूता सूंघाएंगे। देखो, हम 4 टीम्स बनाते हैं। पहली टीम सोशल मीडिया पर डिबेट्स, मैसेजेस आदि के द्वारा पूज्य बापूजी का संदेश फैलाकर साधकों को जागरूक करेगी। दूसरी टीम जाकर पुलिस कमिश्नर से मिलेगी और उन्हें सच्चाई से अवगत कराएगी। तीसरी टीम जाकर ठगानंद और उसकी टोली की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखेगी। चौथी टीम 10 से ज्यादा भाइयों की होगी जो हर समय सतर्क रहेगी और हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार भी रहेगी। उधर ठगानंद और उनके चेलों के मन में लड्डू फूट रहे हैं। इस बात से वे बिल्कुल बेखबर हैं कि उन पर कोई नजर भी रखे हुए हैं। लेकिन तभी एसपी बात कर रहा हूँ। अरे बाप रे, पुलिस एसपी साहब का फोन है, लीजिए बात कीजिए। नमस्कार एसपी साहब। तुम्हारे सारे काले कारनामों का चिट्ठा मेरे पास आ चुका है। तुम्हें ये आखिरी चेतावनी है। पिछले केस में तुम बेल से बाहर आ गए थे, लेकिन इस बार तुमने किसी कार्यक्रम के बहाने कोई लूटपाट की तो फिर से अंदर करवा दूंगा। माफ कीजिएगा सर, मर गया। ये तो सारी बाजी ही पलट गई। हमें कार्यक्रम तुरंत बंद करना पड़ेगा, नहीं तो हम तीनों को जेल जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। अरे कहाँ भागोगे? जूते सूंघाओ इस ठगानंद को। अरे ठगानंद, तुमने बड़ा अपराध किया है। आश्रम और आश्रम के सेवा कार्य पूज्य बापूजी की आज्ञा में और उनके मार्गदर्शन में चलते हैं और तुमने इन्हें ही बदनाम कर दिया। लेकिन अब तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। खबरदार, पूज्य बापूजी के भक्तों को ठगने का इरादा छोड़ देना, वरना बाप रे, हमारा सारा प्लान फेल हो गया। सोचा था बापूजी के साधकों को तोड़ना आसान होगा, पैसा लूटना आसान होगा, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। और तो और हमारे YouTube के सारे अकाउंट इनके साधकों ने रिपोर्ट करके बंद करा दिए हैं। हमारी वो कमाई भी बंद। अब तो सब कुछ चौपट। हाय रे, मैं तो लूट गया। टेंट वाले को पैसा दिया, खाने वाले को एडवांस दिया, कुछ भगत भी बन गए थे, अब सब गाली दे रहे हैं। अब मेरे घर और गाड़ी की EMI कौन भरेगा? मालिक, अब मेरी सुनो, सलामत रहना है तो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो जेल की चक्की पीसने के लिए तैयार रहो। सोमेश भाई सभी भाइयों को लेकर आश्रम आते हैं और आपसी एकता अखंडता की प्रतिज्ञा लेते हैं। संस्कृति प्रेम जगाए हर दिल में, धर्म ध्वजा लिए हाथ में, गुरुवर का आशीष है सर पे, युवा सेवा संघ है साथ में, युवा सेवा संघ है साथ में। हरि ओम मां, हरि ओम मां, खूब खूब साधुवाद।
पूज्य बापूजी कहते हैं कि न ठगो और न ही ठगे जाओ। अपने पूज्य गुरुदेव के अमृत वचनों का आदर करते हुए आज हम सभी संकल्प करते हैं कि पूज्य गुरुदेव से प्रेरणा पाकर सुप्रचार करेंगे और ऐसे ठगानंद और दोषी जैसे कुप्रचारकों का पर्दाफाश करके औरों को भी सावधान करेंगे। बनो तुम्ही बलवान, भारत के अरमान, बनो तुम्ही बलवान। हरिओम।